औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ स्कूल ऑफ पॉली मैथ की एक और वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट होता है बहुत से पेरेंट्स के लिए, और आए दिन मैं ये डिस्कशन सुनता रहता हूँ। मुझे पर्सनल डीएम्स भी आते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको वंस एंड फॉर ऑल डिस्कस होना चाहिए। हम भी जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती थी। और वो कन्फ्यूजन क्या है कि आपने बच्चों को जिस स्कूल सिस्टम में डाला है, आगे आने वाले दौर में उनको क्या पढ़ाना है, उनको कौन से बोर्ड में अपेयर करना है, उनको ओ लेवल्स ए लेवल्स की तरफ लेके जाना है या उनको लोकल सिस्टम में पढ़ाना है। सिस्टम्स की टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती थी। और इस चीज़ से हमने खुद भी सफ़र किया है, मैंने हमारे सिबलिंग्स ने, कि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता था। कोई एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है। आपको पता है नॉट एवरी वन इज़ दैट मच अवेलेबल एंड लिटरेट कि वो जाके ऑनलाइन चीज़ों को पढ़े। और ऑनलाइन भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं कि समझ नहीं आती। एक वेबसाइट एक बात करती है, दूसरी दूसरी बात करती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ तीन तरह की कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो होम स्कूलिंग लोग हैं, जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को घरों में पढ़ाएं और उसके बाद उनको जो है वो रेडी करें फॉर दी एग्ज़ाम्स, जो कि वो खुद ऑनलाइन दे सकें। तो इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आती है कि उन्हें भी ये समझ नहीं आती कि 9 10th में कब अपेयर करवाना है, कब वो एलिजिबल हैं। या 9 10th में नहीं करवाना तो ओ लेवल्स ए लेवल्स में कैसे लेके जाना है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या होंगी, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। ये चीज़ें उनको समझ नहीं आती। दूसरे नंबर पे स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, वो बस क्या होता है कि आसपास के लोगों ने जो बता दिया। आपके कजन्स या आपके जो नेबर्स हैं वो जहाँ पढ़ रहे हैं, आपने उनसे मशवरा किया। अगर उन्होंने सही मशवरा किया तो बस आप वहाँ चले गए, अगर गलत मशवरा हो गया तो कितने साल लोगों के ज़ाया हो जाते हैं। बच्चों में बहुत बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन वो एक गलत सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, एक गलत स्कूल में चले जाते हैं, गलत कॉलेज में चले जाते हैं, या फील्ड सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो उनकी बेसिक जो वो कंसल्टेंसी है वो कोई उनको प्रोवाइड नहीं करता। इसी तरह फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स के दरमियान कंफ्यूज होते हैं। हमारे स्पेशली पाकिस्तानी ओ लेवल्स ए लेवल्स का नाम सुन के डर जाते हैं, या ओ लेवल्स ए लेवल्स पढ़ने वाला अगर आना चाहे 9 10 बोर्ड सिस्टम में तो उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन सब चीज़ों को देखते हुए आई हैव डिसाइडेड कि देयर शुड बी सम प्रोग्राम जहाँ पर ये बात की जाए, इस चीज़ को समझाया जाए कि जो हमारे पास ओवरऑल पूरी दुनिया में बोर्ड्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो इस चीज़ के ऊपर ऐसे है कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। मैं ये ग्राफिक्स वगैरह खुद बनाता हूँ। एंड आई वाज लकी इनफ दैट आई वाज गुड इन साइंस। तो मेरे नसीब में एक ऐसी जॉब आई, आई वाज वर्किंग विद अ फर्म जो कि बाहर की फर्म थी। वो पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े छोटे स्कूल्स के साथ कैरिकुलम्स डिज़ाइन करती थी। तो मैंने अपने इन हाथों से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और काफ़ी सब्जेक्ट्स के पूरे पूरे कैरिकुलम्स डिज़ाइन किए हैं। तो उस दौरान मैंने इन चीज़ों को स्टडी किया। कैम्ब्रिज को, ऑक्सफोर्ड को, स्टैनफोर्ड को, हमारे पास जो चाइनीज़ और सिंगापुर के बोर्ड्स हैं, कोरियन बोर्ड्स हैं, उनको पढ़ा। हमारे जो लोकल बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड और पिशावर बोर्ड, केपीके बोर्ड हो गया हमारा, पंजाब बोर्ड हो गया, सिंध बोर्ड हो गया। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो पीछे जो इनके कंटेंट है वो सेम है। सिर्फ उनको हर बोर्ड ने अपनी अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, जस्ट टू साउंड डिफरेंट। अदरवाइज ये सेम पीछे से एक ही है। जिस तरह हर इदारे के ऊपर एक सेंट्रल इदारा होता है और वहाँ से कैरिकुलम डिज़ाइन होते हैं, वहाँ से टॉपिक्स डिसाइड होते हैं, इसी तरह एजुकेशन के ऊपर भी एक इदारा है, वो डिसाइड करता है कि 4 क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाना है, 5 के बच्चे को क्या पढ़ाना है, 8 के बच्चे का लेवल क्या है। बाकायदा साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, बाकायदा एजुकेशनिस्ट बैठते हैं और पूरे पूरे कैरिकुलम्स डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन चूंकि आपको कैरिकुलम्स दिखाए नहीं जाते और आपको सिर्फ बुक दिखाई जाती है, इसीलिए आपको लगता है कि केपीके बोर्ड की बुक अलग है, पंजाब बोर्ड की बुक अलग है, कैम्ब्रिज की बुक अलग है। कंटेंट प्लस माइनस सेम ही होता है, सिर्फ बुक का कलर चेंज किया जाता है, सिर्फ टॉपिक्स के नाम आगे पीछे किए जाते हैं, सिर्फ चैप्टर्स के ऑर्डर बदल दिए जाते हैं, पेजेस का कलर चेंज हो गया, कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे कर दिए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बदल दिए। सिर्फ यही किया जाता है, पीछे कंटेंट एक ही है। वो कंटेंट क्या है, वो वही है जो ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक का डिसाइडेड है, और वो इंटरनेशनल बोर्ड्स ने डिसाइड किया हुआ है
और उन बोर्ड्स के नीचे आते हैं फिर ये ओ लेवल्स और ए लेवल्स। तो आप ये मत समझे कि ओ लेवल्स ए लेवल्स कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी ऐसी बात नहीं होती उनके अंदर। बस ये होता है कि वो बाहर की बुक्स होती हैं, वो उनके मुताबिक बनी होती हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर ज़रा ज़्यादा होते हैं, उसमें एक्सरसाइज ज़रा ज़्यादा होती हैं। अदरवाइज कंटेंट का डिफरेंस क्या है, दैट इज़ अनदर डिबेट। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें इतना कंफ्यूज इंसान हो जाता है कि वो बार बार बुक का कलर चेंज करते हैं, बुक का नाम चेंज करते हैं, बुक का साइज बड़ा छोटा करते हैं। इंसान को लगता है कि सारी बुक्स डिफरेंट है, हालांकि इनमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो वंस एंड फॉर ऑल अगर ऐसा एक हम मास्टर क्लास बना लें जिसमें तमाम पेरेंट्स को, बच्चों को और एजुकेटर्स को हम ट्रेन कर सकें कि ओवरऑल दुनिया में कितने बोर्ड्स हैं, उनके बोर्ड्स की क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। मतलब ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं कि वो क्या क्या पढ़ाते हैं, मगर उनकी टेक्निकलिटीज़ का बेसिक माइंडसेट क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी आने वाले नए पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लोकल बोर्ड से ओ लेवल में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या ओ लेवल से लोकल बोर्ड में आना चाह रहे हैं, या होम स्कूलिंग से किसी बोर्ड का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो उनको सारी बात बड़ी क्लियर हो कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। हैविंग सेड दैट, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मकसद यही था कि जो पाकिस्तानी बोर्ड्स हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, ग्लोबल पाथवेज अप टू द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज़, वंस एंड फॉर ऑल एक ही बैठक में आपको क्लियर हो सके। तो हम क्या चाहते हैं कि आपका जो टाइम है वो बचे, आप टाइमली डिसीजन ले पाए। ना कि अक्सर बहुत से लोग बाद में कहते हैं कि मैं तो ओ लेवल्स करना चाहता था। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं कि हमने बचपन में क्लास 7 तक ऐसे स्कूल में पढ़ा है, मैंने, मेरे बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने, कि वो ओ लेवल्स ए लेवल्स पढ़ाना चाहते थे, बट वो एक छोटा स्कूल था। वहाँ पर ओ लेवल्स ए लेवल्स से ज़्यादा लोकल बोर्ड्स की आवाम ज़्यादा थी। बट वी ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर ऑक्सफोर्ड बुक्स, कैम्ब्रिज बुक्स हमने बचपन में पढ़ी हैं। तो क्लास 7 तक मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स की बुक्स पढ़ी हैं, यानी कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम होता है। बट हुआ क्या कि क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी, जिस स्कूल में हम थे उन्होंने खास गाइड नहीं किया, तो वी शिफ्टेड टू द लोकल बोर्ड्स, पेशावर बोर्ड की तरफ हम शिफ्ट हो गए थे। बट क्योंकि कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई कहता था फीस ज़्यादा है, कोई कहता था उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, तो वी हैव फेस्ड दैट। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लोकल बोर्ड्स में पढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ा। माय ब्रदर एंड सिस्टर दे आर डॉक्टर्स एंड दे आर डूइंग स्पेशलाइजेशंस अब्रॉड, एंड आई एम रोबोटिक्स एंड एआई इंजीनियर। तो हम फिर उस तरफ तो निकल आए। बट ये है कि जब बेसिक गाइडेंस ही नहीं होगी तो पेरेंट्स कैसे डिसाइड कर पाएंगे। हमें तो फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कूल्स मिल गए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, कब एग्जाम्स होते हैं, ये बातें कोई नहीं समझाता। और ये क्या होता है कि एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरी बात करता है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आसान बनाए। एक मंथ के कोर्स में आपके जो ग्लोबल बोर्ड्स की लिटरेसी है वो आपको समझा दी जाए। दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर द होम स्कूलिंग पेरेंट्स जिनके बच्चे ग्रेड 8 से ग्रेड 12 के लेवल के हैं, एंड नाउ दे आर डिसाइडिंग कि वो अब अगले एग्जाम्स दिलवाएं। तो वो कनाडा में रहते हैं तो कनाडा का लोकल बोर्ड का एग्जाम दें, या अमेरिका में रहते हैं अमेरिका के लोकल बोर्ड का एग्जाम दें, या कैम्ब्रिज के एग्जाम दें, या ऑक्सफोर्ड के एग्जाम दें, कौन से एग्जाम दें, आईबी सिस्टम जो है उसके एग्जाम दें, या पाकिस्तान में किसी बोर्ड के साथ कनेक्ट हों। इसमें बहुत कन्फ्यूजन, स्पेशली देर आर लॉट ऑफ मदर्स इन सऊदी अरब, दुबई, जो मुझसे अक्सर रब्ता करती है कि वो शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, तो वो वहाँ का लोकल बोर्ड दें या पाकिस्तान आके एग्जाम्स दें। ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है, इसको वंस एंड फॉर ऑल हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो वो पेरेंट्स जो कंफ्यूज हैं, ठीक है, बिटवीन बोर्ड्स, और इवन वो ट्यूटर्स और एजुकेटर्स जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनके पास कोई एकदम स्टूडेंट आ जाए ओ लेवल का, तो वो पहले ये डर जाते हैं कि ओ लेवल का टीचर जो है, मैं तो कभी ओ लेवल पढ़ाया नहीं है। हालांकि बेसिक सी बात है, अगर आपको बेसिक गाइडेंस होगी कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, आपको पढ़ाने में आसानी होगी। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं ग्लोबल ऑनलाइन एजुकेटर्स की, वहां पर भी ये बात का मैं जिक्र करूंगा। मगर इस कोर्स में हम बड़ी तफसील से ईच एंड एवरी बोर्ड को जो है डिस्कस करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने किस तरह से इसको डिवाइड किया, अगेन 4 वीक्स हैं, 20 क्लासेस हैं, और मंडे से फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि वीक 1 में मैं आपको एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में समझाऊंगा। एजुकेशन सिस्टम्स क्या, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों, वो फिर एक अलग डिबेट है, व्हाट्स देयर प्रॉब्लम्स। बट लोकल और ग्लोबल बोर्ड्स में क्या फ़र्क है, कौन सा बोर्ड सही है, कौन सा सही नहीं है, होम स्कूलिंग के लिए क्या है, यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड्स को किस नज़र से देखती हैं, कौन सा बोर्ड किस यूनिवर्सिटी की लिए ड्रीम बोर्ड है, आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है उस हिसाब से आप बोर्ड डिसाइड करें। फिर लोकल बोर्ड्स की हम बात करेंगे सेकंड वीक में, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड, मैट्रिक इंटरमीडिएट लेवल पे भी बात होगी, प्राइवेटली अगर कोई एग्जाम देना चाहता है उस पर बात होगी। लोकल बोर्ड से अगर आपने फॉरेन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, उसमें किस कोर्स में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं।
और पाकिस्तान में कौन सा बोर्ड आपको चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर इंटरनेशनल बोर्ड्स की हम बात करेंगे थर्ड वीक में। कैम्ब्रिज की आईजीसीएसई जो होता है, जीसीएसई होते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स की मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं हमारे पास। आईबी सिस्टम है हमारे पास, यूके के लोकल बोर्ड सिस्टम है, अमेरिकन के लोकल बोर्ड सिस्टम्स हैं। इनकी कॉस्ट क्या है, इनमें कितना टाइम लगता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल ईयरली प्लान क्या होते हैं इनके, ठीक है, कौन सा बोर्ड किस बंदे को फिट करेगा, ये आपकी सिचुएशन, आपके पेरेंट्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल, ईच एंड एवरीथिंग को मद्देनजर रख के आपको बताया जाएगा। एंड फाइनली हम आपको सिखाएंगे कि स्विच करना हो अगर आपने बोर्ड को मिड वे, बीच में आके कोई बंदा सोचता है मैंने बोर्ड चेंज करना है, या होम स्कूलिंग से ओ लेवल्स या यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, बाहर जाना है, लोकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, तो ये किस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं, ओवरऑल ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और इस मंथ के एंड में आपको फ़ायदा ये होगा कि पूरे बच्चे का, आपका जो है ना, पूरे 10 साल का पूरा आपके पास माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और आप उसको पेपर पे भी लिख के लगा सकते हैं कि भाई हमने बच्चे को इस पाथ से गुजारना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना और कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आपको गलत गाइड कर दिया जाता है, और उसकी वजह से बच्चों की बहुत अच्छे अच्छे करियर्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आई न्यू समवन जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहता था, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रह गया क्योंकि उसने गलत बोर्ड डिसाइड किया और गलत फील्ड डिसाइड कर ली, बाद में पता चला कि वो तो प्री इंजीनियरिंग थी ही नहीं, और वहां से उसका कभी एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाद में बड़ा कॉस्ट कर जाती हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल पे आके तो कहीं ना कहीं सबको समझ आ जाती है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, बट इट्स टू लेट। आपको स्कूल लेवल पे ही अंडरस्टैंडिंग हो, बाकी फिर आपकी अपनी मर्जी, आप क्या डिसाइड करते हैं। तो इस कोर्स के एंड में हम चाहते हैं कि आपका जो एजुकेशन बोर्ड के साथ आपकी क्लैरिटी है वो हो जाए, क्लियर क्लियर पाथवे स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक का आपको समझ आ जाए, और जो बोर्ड्स की लैंग्वेज है वो आपको समझ आ जाएगी, क्या चल रहा है आपके आसपास। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा, ये तमाम बोर्ड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। ब्रिटिश काउंसिल के अंदर आपके सारे यूके के लोकल बोर्ड्स आ जाते हैं, आपके इंटरनेशनल बैकलॉरिएट सिस्टम्स जो हैं आईबी के, आई वर्क विद देम, नैनो डिग्री प्रोग्राम्स मैंने खुद उनके करिकुलम डिज़ाइन किए हुए हैं। कैम्ब्रिज, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जितने भी आपने टॉप 10 जो पाकिस्तान के बड़े स्कूल्स हैं, देवर द क्लाइंट्स ऑफ दैट फर्म जिसके साथ मैं काम कर रहा था। और कैम्ब्रिज उनके करिकुलम डिज़ाइन करना और टीचर्स के फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना, और हमारे लोकल पाकिस्तानी बोर्ड सारे मिलाकर वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। सो अगेन ये कोर्स वन टाइम कोर्स है उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो होम स्कूलिंग के बाद दे वांट के उन्हें कोई पढ़ाए सिखाए। यस, वी विल आल्सो प्रोवाइड, आई विल बी हेल्पिंग देम विद द ट्यूटर्स। ऑनलाइन कोई अच्छा ट्यूटर मैं उनको दे सकता हूँ जो वन ऑन वन उनको एग्जाम की तैयारी भी कराए। इनिशियली मैं करता था, बट नाउ आई वर्क विद द बोर्ड्स एंड नाउ आई वर्क विद द बैचेस। तो फिर हम वन ऑन वन क्लास के लिए आई विल प्रोवाइड द ट्यूटर एज वेल। बट अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और अगर उसने एक निश्चित में बैठ के पूरा स्ट्रक्चर सीख लिया, तो उसको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फिर भी उसको टीचर से पढ़ना है तो आई विल प्रोवाइड देम अ टीचर, बट माय रिकमेंडेशन इज डोंट गो फॉर अ टीचर। पहले कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें होम स्कूलिंग में, बट वही बात है, एवरी वन सिचुएशन इज डिफरेंट। अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं घर में, आपने किसी ट्यूटर से पढ़ लिया है, मुझसे मेरा जूनियर साइंटिस्ट कोर्स पढ़ लिया है, 2 सालों में आपकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है, अब आपके कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद अगला काम आपने ये करना है कि इस कोर्स को आपने एक बार ज़रूर लेना है, ताकि आपको सारे बोर्ड समझ आ जाए। फिर जो बोर्ड आपने डिसाइड करना है उसके लिए आपने पढ़ाई करनी है। फॉर दैट प्रैक्टिस, फॉर दैट रिविजन, कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ये पूरा स्ट्रक्चर्स, कब एग्जाम्स होते हैं, कब अपेयर होना होता है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बातें आपको समझ आ गई, देन जस्ट गो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम्स। अगर फिर भी आपको कोई टीचर चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड यू अ टीचर, ठीक है। सो दिस इज अ कोर्स फॉर एवरी मंथ। 5,000 रुपीज़ इसकी जो है चार्जेस हैं। हर मंथ हम इस कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास वुड बी अ डेमो क्लास फ्री, आप आए 2-3 क्लासेस ले, उसके बाद आपको समझ आए कि दिस इज समथिंग गुड जो मुझे बेनिफिशियल लगेगा, then you can pay and you can join for the whole month. Baki, for further details, you can always contact me on WhatsApp 0340957411। और कल से आगाज़ होगा, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड ऑन दी व्हाट्सएप। सो दैट्स इट। तो अगर आपने होम स्कूलिंग कर ली है, या आप होम स्कूलिंग नहीं बल्कि एक स्कूल सिस्टम में हैं और आप कंफ्यूज हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये कोर्स आपकी सारी सालों की जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है, इंशाल्लाह। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग इन स्कूल ऑफ पॉलीमैथ, एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट अवर चैनल फॉर अदर कोर्सेज एंड अदर थिंग्स एज वेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।